प्यारे वृत्तियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पशु परिचर का, जो आपका दिसंबर के अंदर पेपर होने वाला है, उसके लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? ऑप्शन है रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर मेहरानगढ़। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान का गौरव कौन से दुर्ग को कहा जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, राजस्थान का गौरव आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, जीर की बावड़ी कहां पर स्थित है? करौली, बूंदी, जयपुर या फिर अजमेर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो जीर की बावड़ी है कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सभी को करेक्ट आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीर की बावड़ी के बारे में मैं बात करूं तो ये आपके जयपुर जिले के अंदर स्थित है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, नारियल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या फिर कार्तिक पूर्णिमा। जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। सभी को इसका राइट आंसर बताना है। नारियल पूर्णिमा का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है। तो नारियल पूर्णिमा की बात करूं, श्रावण पूर्णिमा को ही आपके जो है नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, अबला मेणे का महल कहां पर स्थित है? बूंदी, अजमेर, कोटा या फिर जयपुर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए और क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो अबला मेणे का जो महल है वो कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, अबला मेणे का महल आपके कोटा के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है, राय का बाग पैलेस कहां पर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अलवर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राय का बाग पैलेस कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका सटीक आंसर हो जाएगा। राय का बाग पैलेस की बात करूं, ये आपके जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा उदय सिंह या फिर बप्पा रावल। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण इनमें से किसने करवाया था, यही आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, सभी को आंसर बताना है। एक लिंग जी के मंदिर की बात करूं, इसका जो निर्माण है वो आपके किसने कराया था? तो इसका निर्माण बप्पा रावल ने कराया था। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, बादशाह का मेला कहां पर आयोजित होता है? कोलूमंड, ब्यावर, सिरोही या फिर डीग। जल्दी से सभी राइट आंसर बताइए इसका। जो बादशाह का मेला है वो कहां पर आयोजित होता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर बताइए। बादशाह के मेले की बात हो रही है तो ये दोस्तों आपके ब्यावर के अंदर आयोजित होता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहां पर स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर सीकर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया प्रश्न, इंपोर्टेंट भी है। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर स्थित है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किन जिलों की जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है? जयपुर प्रतापगढ़, जयपुर भरतपुर, जयपुर अलवर या फिर जयपुर जोधपुर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। 500 से अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो दो जिलों का है, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो देखिए आपका जयपुर है जिसका जनसंख्या घनत्व 595 है, और एक आपका भरतपुर है जिसका जनसंख्या घनत्व आपके 503 है। दो ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से ज्यादा है। तो दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय कितने वर्ष की उम्र में शासक बने थे? 9 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 18 वर्ष। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है कितने वर्ष की उम्र में दोस्तों शासक बने थे? तो ये आपके 11 वर्ष की उम्र में शासक बने थे। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, माव जी के अनुयायी इन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? वामन अवतार, कल्कि अवतार, वराह अवतार या फिर मत्स्य अवतार। आंसर बताइए जल्दी से इसका, और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो माव जी के जो अनुयायी है दोस्तों, इन्हें विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए।
अगला पूछा गया है राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या फिर कोटा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। 100 टापुओं का क्षेत्र किसको कहा जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किससे कहा जाता है, तो ये आपको बांसवाड़ा को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य कौन सा है? मछली नृत्य, नाहर नृत्य, नेजा नृत्य या फिर घूमर घूमरा नृत्य? जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक जो नृत्य है वो इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य इनमें से घूमर घूमरा नृत्य। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? कुशाल माता, आशापुरा माता या बाण माता या फिर आई माता? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और चैनल पर देखिए डेली क्लासेस इसी तरह की लगने वाली है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो जालोर की सोनगरा चौहानों की जो कुलदेवी है वो आपकी आशापुरा माता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, राजमहल और कुशालपुरा स्थान किस खनिज के लिए जाना जाता है? तांबड़ा, सीसा जस्ता, तांबा या फिर जास्पर? जल्दी से सभी आंसर बताइए इसका। जो राजमहल और कुशालपुरा स्थान है वो कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये स्थान आपके तांबड़ा के लिए जाना जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? इकतारा, सारंगी, जंतर या फिर भपंग? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तत्व वाद्य यंत्रों की यहां पर बात हो रही है, इनमें सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो तत्व वाद्य यंत्रों की बात करें, इनमें सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र हो जाएगा आपका सारंगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला पूछा गया, 56 के मैदान का निर्माण करती है लूणी नदी, बनास नदी, सोम नदी या फिर माही नदी? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। 56 के मैदान का निर्माण इनमें से कौन करती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो देखिए 56 का जो मैदान है इसका निर्माण आपके जो है माही नदी करती है, और ये देखिए आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के अंदर स्थित है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? जोधपुरिया गांव, ठुकराना गांव, कोल्लू गांव या फिर पांचोटा गांव? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो पाबूजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो है आपका कोल्लू गांव। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहां पर स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर? जल्दी से सभी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। रानीसर टांका कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो वर्षा जल संग्रहण करने वाला जो रानीसर टांका है वो आपके जोधपुर के अंदर स्थित है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला अंतिम प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया है, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 140, 150, 170 या फिर 160? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। और यहां से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी उसमें आपके टोटल 160 सदस्य निर्वाचित हुए थे। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह हमारे पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।